हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आगामी सीजी व्यापम द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम एडीओ के लिए आज छत्तीसगढ़ का पहला क्लास है। इसमें हम छत्तीसगढ़ का इतिहास, पंचायती राज आदि पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज छत्तीसगढ़ की पहले क्लास में है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ठीक है, 1857 की क्रांति और उसका क्षेत्र। नारायण सिंह सोनाखान, कल्याण सिंह उदयपुर, सुरेंद्र साय संबलपुर, बलराम सिंह बस्तर, हनुमान सिंह रायपुर। तो देखिए, इसमें जो बलराम सिंह है वो बस्तर न होके बरगढ़ होना चाहिए। ठीक है, ये बरगढ़ की क्रांति से संबंधित है। दूसरा है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था। किसने किया था? वीर नारायण सिंह ने। ठीक है, देखते हैं वीर नारायण सिंह का विद्रोह स्थान था सोनाखान, बलौदाबाजार। नेतृत्व करता रहे वीर नारायण सिंह, सोनाखान के जमींदार थे और ये थे बिंझवार जाति से। ये एग्जाम में आता है, सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह किस जाति से थे, तो बिंझवार जाति से थे। कारण क्या था? अकाल पीड़ितों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए कसडोल के व्यापारी माखन लाल के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया। गिरफ्तारी हुई थी इनकी। पहली गिरफ्तारी 24 अक्टूबर 1856 को अनाज लूटने के आरोप में कैप्टन स्मिथ ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आत्मसमर्पण था 2 दिसंबर 1857 को। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले अनुसार फांसी दे दी गई। इस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। ठीक है, वीर नारायण क्रांति के समय कौन क्या था ये भी आता है। ठीक है, तो नागपुर के कमिश्नर थे मिस्टर प्लाउडन, डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट और पुलिस अधिकारी रहे कैप्टन स्मिथ। और एक जैसे देवरी, भटगांव, बिलाईगढ़, कटंगी और सीवी नारायण, ये 5 जमींदारियां थी जिन्होंने इसमें अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, उसका पहला शहीद बना। अगेन आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह। फिर क्या दिया है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो सोना खान, नारायण सिंह, उदयपुर, उदयपुर में क्या हो जाएगा? कल्याण सिंह, और संबलपुर में सुरेंद्र साय, रायपुर का सिपाही विद्रोह में हनुमान सिंह। ठीक है, अगला है, कौन छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे। अगेन आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? कब दी गई थी? 2 दिसंबर को आत्मसमर्पण किया था। 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी दे दी गई। अगला है, सोना खान विद्रोह किस जिले से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बलौदाबाजार। सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? तो अक्टूबर 1856 को। ठीक है, इनमें से किसे अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी थी? देखिए, यहाँ से ही पकड़ा जाएगा, ये वीर नारायण सिंह को फांसी दी थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, वीर नारायण सिंह। अगला है, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई थी? अगेन आंसर वही है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर 1857। फिर अगला है, 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? ये है अच्छा क्वेश्चन। कौन था? चार्ल्स सी इलियट। छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था? लेफ्टिनेंट स्मिथ, सॉन्डर्स, ब्लंट या क्रॉफर्ड? तो किसने किया था? स्मिथ ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह किया गया था? सिपाही विद्रोह कब हुआ है? 1858 को हुआ है। अब देखते हैं रायपुर का सिपाही विद्रोह क्या रहा है। ठीक है, 1858 में हुआ था ये रायपुर में। हनुमान सिंह द्वारा किया गया था। ये कौन थे? बैसवाड़ा के राजपूत थे। ठीक है, हनुमान सिंह तीसरी बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे। घटनाक्रम क्या था? इन्होंने 1857 की क्रांति में मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ मिलकर 19 जनवरी 1858 को सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी थी। परिणाम क्या निकला? 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को सरेआम फांसी पर लटका दिया और हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय रायपुर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? अगेन आंसर हो जाएगा कैप्टन चार्ल्स सी इलियट। ऐसे कोड करके याद कर सकते हैं कि 1857 में छत्तीसगढ़ में एक इडियट रहता था। ठीक है, जो कहाँ का था? रायपुर का कमिश्नर था। इस राज्य के सैनिक विद्रोह 1857-58 के नेता हनुमान सिंह ने किस अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की थी? किसकी हत्या की थी? ए हो जाएगा सार्जेंट सिडवल की हत्या की थी। ठीक है,
1857 में सिपाही विद्रोह या भारत की आज़ादी के प्रथम युद्ध में समकालीन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हनुमान सिंह ने किया था। ठीक, सिपाही विद्रोह प्रथम युद्ध में समकालीन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सिपाही विद्रोह या भारत की आजादी के प्रथम युद्ध में समकालीन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एक तो सिपाही विद्रोह पूछ रहा है तो हनुमान सिंह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ही थोड़ा सा उल्टा है। और भारत के प्रथम विद्रोह पूछ रहा है तो वीर नारायण सिंह हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध का नेतृत्व किया था? वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? किसके समक्ष किया था? तो बीएल स्मिथ के समक्ष किया था। ठीक है। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? 2 दिसंबर था 1857। 2 दिसंबर 1857। सोना खान के दौरान वीर नारायण सिंह ने कितने सैनिकों की सेना तैयार की? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 सैनिकों की सेना तैयार की थी। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा सोना खान। ठीक है। अब यहाँ पे कूट में देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सोना खान के जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था, बिल्कुल सही। बिलाईगढ़ भटगांव और देवरी के जमींदार में शामिल थे? नहीं, शामिल नहीं थे। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है। हनुमान सिंह ने तीसरी रेजिमेंट रायपुर में मेजर शेडवल की हत्या की थी, बिल्कुल की थी। विरोध के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी दे दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, यही सही नहीं है। 1857 की क्रांति के दौरान इस राज्य में सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? अगेन आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह। मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह को कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें डेट पूछ रहा है। ठीक है कि 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? किस तिथि को दी गई थी? 22 जनवरी 1858। ठीक है। तीसरी भारतीय रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूनिटी हुई थी। वे कौन सी रेजिमेंट से संबंधित है? तो तीसरी भारतीय रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर के पद पर थे। ठीक है। अंतिम शहीद पूछ रहा है। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? सुरेंद्र साय जी थे। 1817 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी? कैसे समाप्त हुई थी? रतनपुर से सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने हार मान ली, मराठा हार गए और मराठा हार गए थे। सीताबर्डी की लड़ाई में मराठा ही हारे थे। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुई थी? मराठों की हार हुई थी। ठीक है। फिर सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? 1817 में। सीताबर्डी का युद्ध पूछेगा तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को याद रखना है। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का क्या नाम था? कर का क्या नाम था? जमींदारों का कर क्या था? टकोली। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? नागपुर का भोसला शासक अप्पा भोसले को अंग्रेजों ने पराजित किया। अप्पा साहेब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया। अप्पा साहेब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अल्पव्यवस्था समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में होगा। देखिए, तो जो डी है हमारा वही असली कारण था। रघुजी तृतीय अल्प आयु में थे। ठीक है। अगला है ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? तो कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी 3 ताहूतदारियां निर्मित की थी। ठीक है। लोरमी और तरेंगा। और इसमें से कोई भी 2 ताहूतदारियां की थी, लोरमी और तरेंगा। ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं है। इस राज्य में अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? किस भोसले शासक के अधीन था? अप्पा जी भोसले के अधीन था। ठीक है। अप्पा जी भोसले का शासनकाल 1816 से 1818 तक रहा है। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय अप्पा साहेब भोसले के अधीन था।
अगला, अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में इसमें से किसका शासन था? अगेन आंसर हो जाएगा किसका? मराठों का शासन। ठीक है, अप्पा साहब भोसले का। फिर 1817 में सीताबर्डी की लड़ाई होती है जिसमें मराठा क्या करते हैं? हार जाते हैं। बस्तर और करौद का विवाद किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? बस्तर और करौद राजा सैंडिस के सामने आया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। कौन सी नहीं हुई थी? देखिए, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। ये फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन किसके काल में हुआ है, ये अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ 1831 में। धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह हुआ 1930 में। नरबलि पर रोक लगाया 1843 में। और ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में आए थे किसके काल में? वेंकोजी भोसले के काल में। ठीक है, 1790 थे। महिपत राव दिनकर का काल चल रहा था। इस क्षेत्र को कब जिला कहा गया तथा प्रशासकों को जिलेदार? 1830 से 54 के बीच क्या हुआ था? जो मतलब मराठा शासक थे उन्होंने जिलेदारों के माध्यम से यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, रघुजी तृतीय थे नियुक्ति करते इसकी। तो 8 जिलेदार हुए। कृष्णरावप्पा, अमृतरावप्पा, कृष्ण अमृत, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदप्पा, गोपाल राव अप्पा। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई? प्रथम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई थी? कृष्णराव अप्पा। अगले, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति हुई थी? किसकी नियुक्ति हुई थी? गोपाल राव अप्पा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे? कौन थे? रघुजी तृतीय थे। निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन काल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? नहीं था, कौन था? नहीं था, केशव गोविंद नहीं था। केशव गोविंद कौन रहा है? केशव गोविंद ये जब व्यंकोजी भोसले का सूबा शासन चल रहा था तो ये सूबेदार रहे, और केशव गोविंद ही ऐसे सूबेदार हैं जिनका सबसे लंबा शासनकाल है। रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए थे? धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मुरिया विद्रोह। तो कौन से विद्रोह हुए थे? धमधा हुआ था, बरगढ़ हुआ था और तारापुर हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय का शासनकाल 1830 से 1854 तक रहा है। इस समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित विद्रोह हुए। 1830 में हुए हैं। मेरिया विद्रोह 1842 से 63 में हुए हैं। और मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह बोलेगा तो 1876 में हुए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताउदारियां नहीं थी। कौन कौन सी नहीं थी? संजारी नहीं था। ठीक है, संजारी लवन 1848 में हुआ है। सिरपुर 1843 में, लुरमी 1826 में, तरिंगा 1828 में, और जबकि संजारी 1858 में स्थापित हुआ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? जिलेदार नहीं पूछा है। ठीक है, जिलेदार नहीं था तो केशव गोविंद नहीं था। केशव गोविंद तो सूबेदार रहा है। धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह के समय नागपुर का भोसला शासक कौन था? रघुजी तृतीय। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी कौन था? कौन था? कमामिसदार था। ठीक है, परगना पद्धति के सूत्रधार बिंबाजी भोसले थे, किंतु परगना पद्धति को प्रशासन का एक अंग था जिसके प्रमुख को कमामिसदार कहा जाता था। अगला है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? कौन था? कमामिसदार था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। अगला हम कल पार्ट लेके आएंगे। एडीओ की तैयारी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराऊंगी, आप उसको भी देखिएगा। और बस अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपने विद्यालय आइस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।